हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड मशरूम गुच्छी के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग वाइल्ड मशरूम गुच्छी के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश और दुनिया की सबसे महंगी सब्जी हिमालय से आती है। भारत की सब्जी की दुनिया भर में बड़ी मांग है। अगर आपको यह सब्जी 1 किलोग्राम खरीदनी है तो आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 30,000 रुपए। इस सब्जी को खाने से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी कम होती हैं। इसके अलावा यह सब्जी शरीर को कई अन्य प्रकार से पोषण देती है। यह एक तरह से मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली है। इस सब्जी का नाम है गुच्छी। यह हिमालय पर मिलने वाले जंगली मशरूम की प्रजाति है। बाजार में इसकी कीमत 25 से 30,000 रुपए किलो है। गुच्छी नाम की सब्जी को बनाने में ड्राई फ्रूट, सब्जियां और देशी घी का इस्तेमाल होता है। यह भारत की दुर्लभ सब्जी है जिसकी मांग विदेशों में भी होती है। लोग मजाक में कहते हैं, अगर गुच्छी की सब्जी खानी है तो बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। लजीज पकवानों में गिनी जाने वाली औषधीय गुणों से भरपूर गुच्छी के नियमित उपयोग से दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। दिल की बीमारियों से पीड़ित लोग अगर इसे रोज थोड़ी मात्रा में लें तो उन्हें फायदा होगा। इसे हिमालय के पहाड़ों से लाकर सुखाया जाता है और इसके बाद इसे बाजार में उतारा जाता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी की सब्जी आती है। गुच्छी का वैज्ञानिक नाम मार्कुला एस्क्यूपालेंटा है। आमतौर पर मोरेल्स भी कहते हैं। इसे स्पंज मशरूम भी कहा जाता है। यह मशरूम की ही एक प्रजाति मॉर्शेला फैमिली से संबंध रखता है। यह ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर उगने वाला वाइल्ड मशरूम है। यह बारिश के सीजन में खुद ही उग जाते हैं, लेकिन अच्छी मात्रा में जमा करने में लोगों को कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इतनी ऊपर जान जोखिम में डालकर यह सब्जी लाना इसकी कीमत को बढ़ाता है। गुच्छी को बारिश में जमा करके सुखाया जाता है और फिर इसका उपयोग सर्दियों में होता है। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड के लोग कुल्लू की गुच्छी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गुच्छी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी, डी, सी और के होता है। इस सब्जी में हद से ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। प्राकृतिक रूप से जंगलों में उगने वाली गुच्छी फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियां और होटल्स इसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। इस कारण इन इलाकों में रहने वाले लोग सीजन के समय में जंगलों में ही डेरा डालकर गुच्छी इकट्ठा करते हैं। इन लोगों से गुच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां 10 से 15,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेती हैं और बाजार में 25 से 30,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती हैं। इस सब्जी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ के लोग भी जल्दी गुच्छी को चुनने नहीं जाते हैं, क्योंकि गुच्छी एक बार जहां उगती है जरूरी नहीं कि उसी जगह अगली बार भी उगे। कई बार यह सीधी चढ़ाई पर उग जाती है या फिर गहरी घाटियों में। कभी कभी तो पहाड़ों पर ऐसी जगह उगती है जहां पर जा पाना नामुमकिन होता है। कहानियां भी सुनाई जाती हैं कि जब पहाड़ों पर तूफान आता है और उसी समय बिजली गिरती है तो गुच्छी की फसल पैदा होती है। विदेशों में गुच्छी को दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूम कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को सुखाए हुए गुच्छी खाने को मिलते हैं, इसलिए उसमें वो स्वाद और स्पंजीनेस नहीं आता जो कि ताजा गुच्छी को खाने में आता है। लोग जब गुच्छी को एकदम ताजा मसालों के साथ पकाते हैं तो इसका देसी स्वाद और भी बेहतरीन लगता है। दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में गुच्छी के कबाब बेहद प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, गुच्छी से लोग मिठाई भी बनाते हैं। जब आप इसका मीठा लकड़ी वाला मस्क स्वाद महसूस करते हैं तो इसका अलग ही आनंद आता है। गुच्छी का पुलाव भी बनाया जाता है। कश्मीर में इसे बट कुछ कहते हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि सिंहस्थ कुंभ में कुछ अखाड़े किसी दिन या कुछ दिन तक अपने भंडारे में गुच्छी की सब्जी बनवाते हैं। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन उस अखाड़े में प्रसाद खाने वालों की अच्छी खासी भीड़ होती है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन वाइल्ड मशरूम गुच्छी के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।